Good morning, students. In previous class, we will discuss about winnowing, crop prevention and harvesting. ठीक है, हमने डिस्कस किया था हार्वेस्टिंग के बारे में. व्हाट इज थ्रेसिंग. ठीक है, थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टर कॉम्बिनेशन मशीन किस तरह से वो वर्क करती है. ठीक है, देन हमने और भी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, लाइक हार्वेस्ट फेस्टिवल किस तरह से हमारे इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्टोरेज. अब हमने पूरी तरह से क्रॉप को क्या करा है, हार्वेस्टिंग करके उसको अलग से सेपरेट कर लिया है. नाउ हमें स्टोर कैसे करना है उसको. ठीक है, स्टोर ऑफ प्रोड्यूस इज़ अ इम्पोर्टेंट टास्क. ठीक है, प्रोड्यूस किया हुआ जो ग्रेन है, क्रॉप है, उसको स्टोर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है. इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर हमें लॉन्ग टर्म तक उसको एज अ स्टोर करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेफ रखना पड़ेगा. किससे? तो मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर. हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनके पास ऑलरेडी वो ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use or for a germination. जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तब जो हमें ग्रेन बीज मिलते हैं या सीड्स मिलते हैं, ठीक है, क्रॉप मिलता है, तो वो ऑलरेडी मॉइस्चर होते हैं. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले उसको ड्राई, ठीक है, ड्राइंग के लिए भेजना पड़ेगा. देन बाद में हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. सपोज़ हमने ऐसा नहीं किया तो विद इन वीक वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म का अटैक स्टार्ट हो जाएगा. तो वो जर्मिनेशन के लिए और यूज़ एज अ फूड यूज़ करने के लिए वो प्रॉपर नहीं रह पाएगा. बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. सन के अंडर में हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे ड्राइड करना पड़ेगा, मॉइस्चर पूरी तरह से उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा. दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी. उससे बैक्टीरिया का जो अटैक है, फंगी का अटैक है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, वो सारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, देखो इस तरह से ये क्या है, तो सिलो फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन. ग्रेन को स्टोर करने के लिए इस तरह से सिलेंड्रिकल उनके ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है. डन. यहाँ पे देखो स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन अ गनी बैग, ठीक है, इन अ गैनरीज. हम कहते हैं स्टोरेज यहाँ पे सारे मतलब कि पूरी तरह से स्टोरेज हम रखते हैं. फार्मर स्टोर ग्रेन इन अ जूट बैग और मेटालिक बीन्स. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन डन इन सिलोन एंड garneries to protect them for a pest like rat and insect. मोस्टली फार्मर्स किस तरह से वो उसको स्टोर करते हैं, तो जूट बैग्स में फिलअप करके करते हैं, मेटालिक बीन्स में. ठीक है, नाउ लार्ज स्केल में अगर स्टोरेज हमें करना है, स्टोरेज करना है, तो सिलोन और गार्नरीज में करते हैं. ठीक है, तो वो रेड और इंसेक्ट से हमें क्या मिलती है, तो प्रोटेक्शन मिलती है. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम. अगर होम में एट होम वी स्टोर ग्रेन, ठीक है, तो हम उसमें नीम के लीव्स है ना वो पुट कर देते हैं. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गो डाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फॉर पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर हमें गोडाउन्स में स्टोरिंग करनी है लार्ज क्वांटिटी में, तो केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होगी फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, नाउ फर्दर यहाँ पे देखो फूड फ्रॉम एनिमल्स. यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स एक टॉपिक है. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, यहाँ पे टेबल हमें कौन सा 1.3 एक्टिविटी दी है, मेक फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. फूड मिल्क, तो उसके सोर्सेज कौन से है, तो काउ, बफेलो, शीप, गॉट, शी कैमल मतलब कि फीमेल कैमल. सेकेंड फूड ऐसे हमें मान लो कि वीट है, तो वीट के सोर्सेज कौन से है, तो क्रॉप प्रोडक्शन है. ठीक है, ऐसे हमें लिस्ट आउट करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. ऑलरेडी ये सारा पूरा का पूरा हमने चैप्टर में जो भी बात की है वो यहाँ पे हमें डिस्कस की हुई है. मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. कई सारे एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे
कई सारे एरिया ऐसे भी है वहाँ पे फ़िश को एज अ मेजर पार्ट डाइट में यूज़ करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न, ठीक है, अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ऑलरेडी क्लास 7th में हमने डिस्कस कर लिया है कि प्लांट में से किस तरह से हमें प्लांट्स हमें किस तरह से फूड प्रोवाइड करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड। चलो यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो फर्स्ट सिलेक्ट सीड, ठीक है, सोइंग एक्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली एनिमल रेड एट होम इन फार्म्स, एनिमल को भी रेयर करना है, मतलब फार्मिंग करनी है, लाइक काऊ एंड बफेलो, ठीक है। हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। इसको अगर लार्ज स्केल में हम काऊ, बफेलो एंड देन सारे ऐसे एनिमल को हम क्या कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है। डन, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, डन। अब देखो एक्सरसाइज की बात करें तो आपको अपनी साइंस की नोटबुक में एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब कितने क्वेश्चन हैं तो हम देख लें। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 11 क्वेश्चन है, बट हमें 11 नंबर का जो पजल वाला क्वेश्चन है उसको नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ओमिट कर सकते हो आप, ठीक है। लिखना है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप ओमिट कर सकते हो। टोटल 1 to 10 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। कंपलसरी है, किसी के लिए ये लिबरल नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करके आपको व्हेनेवर आई ब्रिंग इट आउट कॉल यू, ठीक है, आपको स्कूल में आके उसे सबमिट करवानी है और चेक करवानी है। डन, ओके, थैंक यू। चलो टुमारो वी विल मीट अगेन। थैंक्स।